गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 10th वर्कशीट 19 18 अगस्त 2021। बेटा, नेताजी का चश्मा पाठ से हम अपने पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके हैं और आगे हम इसको पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने नेताजी का चश्मा पाठ का सामान्य परिचय एवं नेताजी के नारों तथा नगर पंचायत के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल करने हैं। तो हमने देखा कि नेताजी की मूर्ति लगाने की बात हो रही है। आगे पढ़ते हैं। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के और अच्छे मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। क्योंकि ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को मूर्ति बनाने का काम दिया गया है, तो ये अनुमान लगाया गया कि क्यों उनको दिया गया होगा। क्योंकि एक तो खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा होगा और दूसरा समय जो है इस चिट्ठी पत्री को लिखने में ही समय लग जाएगा, तो कार्य कब शुरू होगा। तो इसीलिए, और जो कार्य करने को तैयार भी होगा तो वो बहुत लंबा समय मांग रहा होगा। तो इसलिए कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। तो यह अनुमान लगाया कि इसलिए उनको मोतीलाल जी को यह काम दे दिया गया है, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे हैं। क्योंकि कोई भी अच्छा कलाकार जो होगा वो मूर्ति बनाने में 1 महीने में मूर्ति बनाकर नहीं दे सकता। इसलिए यहाँ कहा गया है कि पटक देने का मतलब काम चलाऊ काम करके देने के लिए यहाँ पर पटक देना शब्द इस्तेमाल किया है। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट की दूसरी बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। तो मूर्ति की जो लंबाई है बेटा वो 2 फुट ऊंची है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो इसे याद कर लीजिएगा। जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी। बस्ट यानी बेस्ट और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे हैं, कुछ मासूम और कमसिंग यानी जवान लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे। ये नेताजी द्वारा दिए गए नारे थे। दिल्ली चलो जो देश के जवानों में खून में उबाल ले आया करते थे। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि उन्हें देखते ही इसी तरह का जोश मन में भर रहा था वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह एक सफल और सराहनीय प्रयास था। सफल और सराहनीय इस दृष्टि से मतलब नेताजी को लगाया तो देशभक्ति की एक भावना तो जागृत हुई। इस दृष्टि से तो सफल प्रयास था। केवल एक चीज़ की कमी थी जो देखते ही खटकती थी, और वो क्या थी? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। आपने कहीं भी नेताजी का चित्र देखा होगा सुभाष चंद्र बोस का, तो उनकी आंखों पर एक गोल सा चश्मा लगा हुआ होता है जो उस मूर्ति पर नहीं दिखाई दे रहा था। तो ऐसा उनकी पहचान अधूरी लग रही थी उसके बिना। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब वो कहते हैं कि चश्मा तो था लेकिन मूर्तिकार ने संगमरमर का नहीं बनवाया हुआ था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब पहली बार जब इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फंस गई। जब वो पान खाने के लिए रुकते थे उस चौराहे पर, तो उन्होंने पहली बार जब इस मूर्ति को देखा तो उन्होंने पहली नज़र में ही इस चीज़ को देख लिया कि चश्मा संगमरमर का नहीं है और वास्तविक चश्मा लगा हुआ है।
और वो इस चीज़ को देखकर मुस्कुरा गए। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। उनको यह अपने दिमाग में ख्याल आया कि मूर्ति तो पत्थर के लेकिन रियल चश्मा लगा दिया तो वाकई मजे आ गए देखकर। उनको ऐसा प्रतीत हुआ और वो मन ही मन मुस्कुराने लगे। नेताजी की मूर्ति बनाने में देरी के क्या कारण रहे? यहाँ बेटा देखिए, आपके पहले ही इसमें बताया गया है कि एक तो मूर्तिकारों की अच्छी जानकारी न होना और मूर्ति बनाने में कितना बजट लग जाएगा इसकी जानकारी न होना, चिट्ठी पत्री में समय बर्बाद होना, ये सब कारण नेताजी की मूर्ति को बनवाने में देरी के रहे। स्थानीय कलाकार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय कलाकार यानी जो वहीं का निवासी होता है, जिसको जहाँ काम करने के लिए कहा गया है वो वहीं पर रहने वाला होता है। हालदार साहब के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई? ये बताया बेटा लास्ट की लाइन में देखिए, क्योंकि उन्होंने जब मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा नहीं देखा और देखा कि मूर्ति पर चश्मा तो है लेकिन वो वास्तविकता का सचमुच के चश्मे का चौड़े वाला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। इस वाक्य को ध्यान में रखकर बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होते हैं। यहाँ आपने देखा बेटा कि आइडिया जो है इंग्लिश वर्ड है, तो यहाँ पर ये कहता है कि दूसरी भाषा के शब्द आने से क्या लाभ होता है। तो कुछ शब्द बेटा ऐसे होते हैं जो हमारी व्यवहारिकता में हम अंग्रेजी शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं, तो उनको प्रयोग करने से एक तो हमें भाषा बहुत सरलता से याद हो जाती है, समझ आ जाती है कि क्या कहना चाह रहे हैं। किसी स्थानीय कलाकार को अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। इस वाक्य से निपट छांटकर उसके 5 वाक्य बनाइए। तो बेटा ये निपट शब्द जो हैं इसको हम निपात शब्द भी कहते हैं। निपात शब्द वो शब्द होते हैं बेटा जब हम किसी बात पर ज़्यादा जोर देकर कहते हैं, किसी बात को ज़्यादा जोर देकर कहने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम निपात शब्द या निपट शब्द कहते हैं। जैसे तो, तक, ही, सिर्फ, ठीक, अब भी, कुछ ना कुछ, इस तरह के जो शब्द हैं ये निपात शब्द या निपट शब्द कहलाते हैं। इनका हम वाक्य प्रयोग भी आपको बताते हैं। जैसे तो, तुमने तो हद कर दी। तक, बच्चे तक भी गांधी जी का नाम जानते हैं। इसी तरह ही, सिर्फ तुम ही यह कार्य कर सकते हो। सिर्फ और ही भी आया इसमें। ठीक, तुम ठीक 5 बजे पहुंच जाना। तो यहाँ हम वाक्यों में दबाव डालने के लिए, अतिरिक्त भार डालने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं ये निपात शब्द हैं बेटा। इसके बाद आपको एक्टिविटी दी गई है, ये आपको अपने आप करनी है बेटे। नेताजी का नाम सुनकर या उनकी मूर्ति देखकर उनके प्रति आपके मन में किस तरह के विचार उत्पन्न हो रहे हैं ये वर्णन आपको करना है। ठीक है बेटा, तो आपकी ये वर्कशीट आज कंप्लीट हुई, इसे पूरा कीजिए। थैंक यू बेटा।